प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोगों को देखना है कि 2023 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या क्वेश्चन आने का संभावना है। हर साल इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है। पिछले साल भी मेरा दिया हुआ सारा सजेशन लड़ा था, तो इस साल भी 2023 के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा ऑर्गेनिक में, वो हम लोग को देखना है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, अल्डोल कंडेंसेशन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत साल ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है, कायरल और अकायरल यौगिक क्या होते हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझाना है आप लोगों को। तीसरा क्वेश्चन जो आपका है, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करें। इसकी निम्नलिखित से अभिक्रिया लिखना है आप लोगों को। जैसे क्लोरोफॉर्म का अभिक्रिया कराना है आपको, जलीय KOH के साथ करवाना है, एसीटोन के साथ करवाना है, सिल्वर डस्ट के साथ करवाना है। ठीक है। चौथा नंबर जो क्वेश्चन आपका है, एक परीक्षण को लिखें जिसके द्वारा मिथाइल अल्कोहल एवं इथाइल अल्कोहल के बीच अंतर को स्पष्ट करना आप लोगों को। पांचवा क्वेश्चन जो आपका है, कार्बोकेटाइन क्या है, व्याख्या करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 आपका है, निम्न युग्म यौगिकों के निश्चित जांच विधि से अंतर स्पष्ट करना आप लोगों को। जैसे A नंबर इसका क्वेश्चन रहेगा आपका, CH3CH2OH यानी इथेनॉल एवं CH3OH यानी मिथेनॉल, दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है आप लोगों को। B नंबर जो क्वेश्चन आपका है, CH3CHO एवं CH3COCH3, इस दोनों के बीच आपको अंतर स्पष्ट करना है आपको। ये आपका एल्डिहाइड का सदस्य हो गया जिसका नाम होगा एसिटल्डिहाइड, और ये आपका कीटोन का सदस्य हो गया आपका, और इसका नाम हो जाएगा आपका एसीटोन। दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर जो 7 आपका है, 1 डिग्री 2 डिग्री एवं 3 डिग्री अल्कोहल का लुकास परीक्षण। मोस्ट VVI क्वेश्चन ये आपके लिए रहेगा। ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री एवं 3 डिग्री अल्कोहल का लुकास परीक्षण से आप कैसे अंतर अलग कर सकते हैं इसको, यानी इसको और इसको आपको अलग करना है किस विधि से, लुकास परीक्षण के विधि से। अगला क्वेश्चन जो आपका है, पी नाइट्रोफिनॉल पी मिथाइल फिनॉल से अधिक अम्लीय है, क्यों। अम्लीय क्षारीय वाला क्वेश्चन हर साल इंपॉर्टेंट रहता है। इस क्वेश्चन का क्या होता है आधार, अगर अम्लीय रहेगा तो H+ का हो जाएगा, और अगर क्षारीय रहेगा तो OH- पर बैठेगा ये क्वेश्चन। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है, निम्नलिखित को आप किस प्रकार बनाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन हर साल इंपॉर्टेंट रहता है और ये कन्वर्सन में आता है। तो A नंबर इसका क्वेश्चन है, मिथाइल आयोडाइड से इथेन, यानी मिथाइल आयोडाइड से आपको बनाना क्या है, इथेन बनाना है। ऐसा नहीं ये फिक्स क्वेश्चन है, इसके जगह पर और भी कुछ आ सकता है। जैसे B नंबर क्वेश्चन है, एसिटिलीन से आप आइडोफॉर्म कैसे बनाएंगे। ओके, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आता है और हर साल इंपॉर्टेंट रहता है इस तरह का क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, अल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक क्यों होता है। 11 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका कन्वर्सन में आता है, क्या होता है जब। ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हर साल इंपॉर्टेंट है। भले ऐसा होता है कि ये इस तरह का क्वेश्चन रहे नहीं, लेकिन ये पैटर्न आपका रहेगा, क्या होता है जब एन ब्यूटिल या ब्यूटाइल क्लोराइड को अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराया जाता है या कराया जाता है। ठीक है। 12 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय है, क्यों। अम्लीय क्षारीय वाला क्वेश्चन हर साल इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है, और इस तरह का क्वेश्चन क्या होता है जब टाइप का क्वेश्चन। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्रियाविधि से समझाएं कि फिनॉल में बॉन्ड OH समूह ऑर्थो एवं पारा निर्देशांक होता है। निर्देशांक यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। 14 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, अल्कोहल का क्वथनांक संगत अल्केन की अपेक्षा अधिक होता है, व्याख्या करना आप लोगों को। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, 1 डिग्री 2 डिग्री एवं 3 डिग्री अल्कोहल क्या है, विक्टर मेयर विधि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन और एक आपको इसके पहले जो बोले थे लुकास परीक्षण, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 1 डिग्री 2 डिग्री एवं 3 डिग्री अल्कोहल क्या है, विक्टर मेयर विधि द्वारा आप इसे कैसे अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, सेम देखिए वही क्वेश्चन है आपका, क्या होता है जब टाइप का। शुष्क ईथर की उपस्थिति में मिथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराना है, सोडियम से कराना है। ठीक है। ये आपका जो रिएक्शन है ना, आपका ऊर्ज रिएक्शन से मिलता जुलता रहेगा, नेमिंग रिएक्शन में होगा, और ये क्वेश्चन आगे आने वाला है कहीं ना कहीं, नेमिंग रिएक्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण करना है। जैसे C2H4 + O2 इसको गर्म करना है, इसके जगह पर कुछ और हो सकता है, लेकिन पैटर्न आपका यही रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, प्राइमरी सेकेंडरी एवं टर्सरी अल्कोहल में आप कैसे अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है प्राइमरी सेकेंडरी एवं टर्सरी इमीन में अंतर स्पष्ट कैसे कर सकते हैं आप।
ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन आपका है, फॉर्मिक अम्ल की अम्लीय शक्ति एसिटिक अम्ल से अधिक होती है। फिर आ गया वापस, देखिए आप, अम्लीय क्षारीय वाला क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन हर साल इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न की अम्लीय शक्ति को घटते क्रम में आपको सजाना है। एक होता है बढ़ते क्रम में और एक होता है आपका घटते क्रम में। एक आपका हो गया ए नंबर, ये फिनॉल हो गया, फिर आपका हो गया फिनॉल और ये CH3 2 नंबर पर, यानी ऑर्थो का पोजीशन बनेगा। ये पारा का पोजीशन बना है और ये नाइट्रो ग्रुप आया है पारा पोजीशन पर। ओके, इसी का बी नंबर जो क्वेश्चन आपका है, CH3 COOH HCOOH CH3 CH2 COOH और ये ClCl CH COOH, इन आपको घटते क्रम में सजाना है इसका अम्लीय शक्ति को। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 21 नंबर, अल्कोहल और फिनॉल में अंतर स्पष्ट करना आपको। इसके जगह पर हो सकता है आपका एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर स्पष्ट करने देते हैं, या फिर एमीन और अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करने के लिए देते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आप एक बार देख के जाइएगा एग्जाम में। ओके, डाइथाइल ईथर सोडियम से अभिक्रिया नहीं करता है, क्यों? 23 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, बराबर आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा अल्कोहल जल में अधिक विलय होता है, क्यों? इतना अगर क्वेश्चन आप कर लेते हैं ढंग से ना, तो मेरा वादा है कि आप लोगों का एक क्वेश्चन भी इधर उधर होने वाला नहीं है, इससे ही आपका सेम टू सेम आ जाएगा क्वेश्चन। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, मिथेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड में अंतर स्पष्ट करें। अंतर स्पष्ट करने वाला क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं, अभी हम यहाँ भी आ चुका है, एक बार ये रिपीट भी हो चुका है। ओके, आगे बढ़ते हैं। केनिजारो रिएक्शन क्या है? ये क्वेश्चन पिछले साल 22 में आ चुका है, तो संभावना कम है इस क्वेश्चन का आने का। ठीक है, खैर आपको देखना होगा इस क्वेश्चन को भी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एल्डिहाइड एवं कीटोन में समान समूह क्या है? ये भी क्वेश्चन 2-3 साल आपका रिपीट हुआ है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन। आगे सुनिए, एसिटल्डिहाइड एवं एसीटोन किस प्रकार एक दूसरे से समानता कैसे है एल्डिहाइड और कीटोन, ये बताना है आपको। एवं विषमता, ये दोनों विषमता क्या है इसको आपको दर्शाना है। प्रत्येक के लिए एक एक अभिक्रिया का उल्लेख करना है, एक एक रिएक्शन लिखना है दोनों का आपको। ओके, 27 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? ये भी आपका एक प्रकार का कन्वर्सन में आता है। 28 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित यौगिक का IPSC नेम लिखिए। IPSC 1-2 साल से पूछा नहीं जा रहा है, ना ही 22 में पूछा है, ना ही 21 में पूछा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछा है कि क्रियाशील समूह क्या होता है, तो आपको IPSC नेम देखना है इस साल। हो सकता है 23 में आपका IPSC नेम रहे। ओके, अगला क्वेश्चन 29 नंबर जो क्वेश्चन है, अम्ल की उपस्थिति में इथाइल एसीटेट का जल अपघटन किया जाता है। वही कन्वर्सन का ही पार्ट हो गया आपका ये वाला भी। स्ट्रक्चर आपको लिखना है 2-ब्यूटेनॉल। इसके जगह पर और भी कुछ आ सकता है, आप लोगों को देख लेना अपने नोट्स से। ओके, अगला क्वेश्चन वही सेम आ गया। देखिए आप, क्या होता है जब इस प्रकार का क्वेश्चन, फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया युक्त सिल्वर से कराई जाती है। केवल आप प्रैक्टिस कर लीजिए इतना क्वेश्चन का ना, आपका क्वेश्चन इधर उधर होने वाला नहीं, सेम आपको दिख जाएगा किसी न किसी तरह से। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 32 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, एनिलीन की क्षारीय शक्ति मिथाइल एमीन से कम होती है। हम तुरंत अभी बोले थे ना आपको कि अम्लीय क्षारीय वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, तो यहाँ पर क्षारीय वाला क्वेश्चन आपको दिख गया होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार होते हैं, क्यों? देखिए रिपीट हो गया आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 34 नंबर क्वेश्चन। देखिए फिर वापस वो क्षारीय वाला क्वेश्चन आ चुका है। साइक्लोहेक्सेनामीन एनिलीन से ज़्यादा क्षारीय होते हैं, क्यों? इसके जगह पर कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक आपको सिखाएं, क्षारीय रहेगा तो OH बैठाना है आपको, और अम्लीय रहेगा तो H+ लिखना है आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, एनिलीन जो है HCl में घुलनशील है, क्यों? H बॉन्ड की वजह से होता है। पढ़े होंगे सारे बच्चे लगभग तो इस टॉपिक को। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, एनिलीन से इथाइल एमीन अधिक क्षारीय होते हैं, क्यों? इस तरह का क्वेश्चन ऊपर आ चुका है। 37 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका 2-3 साल रिपीट हुआ है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन। ठीक है, 4 समावेवी एमीन का नाम एवं संरचना लिखें जिसका अनुसूत्र क्या है? C3H9N है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा आपके लिए। 38 नंबर क्वेश्चन, ये रिएक्शन है। रिएक्शन आपका चेंज हो सकता है, नाम चेंज हो सकता है, लेकिन पैटर्न इसी पैटर्न पर रहेगा क्वेश्चन। आपको देख के जाना इस तरह का क्वेश्चन। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, अल्काइल एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार होते हैं, क्यों? 40 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, रिएक्शन आपका देख लीजिए,
तुरंत आपको पहले ही बता चुके हैं, इस तरह का रिएक्शन हर साल रहता ही रहता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिथाइल एमीन एनिलीन से ज़्यादा क्षारीय होते हैं, कारण बताना आपको। 42 नंबर क्वेश्चन, कार्बेलिमीन, ये रिएक्शन आने का संभावना रहेगा। नेमिंग रिएक्शन है, आप लोगों को पता ही होगा। पिछले साल जो आपका क्वेश्चन आया था, अल्डोल आ चुका है, कनिजारो भी आ चुका है, तो वो दोनों क्वेश्चन नहीं आएगा। आ सकता है तो एक कार्बेलिमीन या फिर हॉफमान का ज़्यादा संभावना रहेगा इस साल। अगला क्वेश्चन की ओर चाहते हैं हम लोग। एनिलीन दुर्बल भस्म है, व्याख्या करें। भाई भस्म और क्षार, इस तरह का क्वेश्चन आ गया आपका, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। आपको इतना पता चल गया होगा कि किस प्रकार का पैटर्न क्वेश्चन पूछेगा इस साल ऑर्गेनिक में। ओके, केवल ऑर्गेनिक का ये सजेशन बना हुआ है। अगले वाले पार्ट में हम इनऑर्गेनिक फिर फिजिकल का सब्जेक्टिव बनाने वाले हैं, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा सारा चीज का। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। 44 में जो क्वेश्चन आपका है, प्रयोगशाला में एनिलीन कैसे तैयार करेंगे आप। फिर आगे देखिए आप, प्रयोगशाला में इथाइल एमीन कैसे तैयार करेंगे। हो सकता है इथाइल एमीन की जगह पर कुछ और आ सकता है, या एनिलीन के जगह पर कुछ और आ सकता है। ओके, अगला देखते हैं आप लोगों का क्वेश्चन, क्या होता है जब, तुरंत रिपीट कर चुके हैं पहले भी, इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। संरचना सूत्र लिखना है, जो अब तुरंत हम रिपीट किए हैं पहले। आईपीएससी नेम लिखना है, जो पीछे रिपीट हुआ है। कारण बताएं, वही अम्लीय क्षारलवण टाइप का क्वेश्चन रहेगा। अंतर स्पष्ट करना है, जो पहले अभी हो चुका है। समीकरण को पूरा करना है, जो पीछे भी करवाए हैं आप लोगों को। पहचान करना है, रिएक्शन दे देगा 3-4 स्टेप का, उसको आपको सही करना है। ओके, कुछ क्वेश्चन और बच गया है, तो आगे बढ़ते हैं, उसको करते हैं क्लियर। चलिए, टिप्पणी लिखे, जितना भी अभी आने वाला है सब नेमिंग रिएक्शन है, एक बार आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। बहुत छोटा छोटा आंसर होता है, एक बार आप देखेंगे याद आपको रह जाएगा। जैसे एक नंबर क्वेश्चन आपका है, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन, एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन, सेंडमैन रिएक्शन, फिंकलस्टाइन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, उर्ज फिटिग रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, रीमर टीमर रिएक्शन, यशदरज रिएक्शन हो जाएगा आपका। आगे आपका है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, गेटरमान कोच रिएक्शन, केनिजारो रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये दोनों क्वेश्चन आपका आ चुका है 22 में, तो ये दोनों क्वेश्चन आने का संभावना है नहीं इस साल। अगला क्वेश्चन है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। फिर आपका है हॉफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन, ये वीवीआई क्वेश्चन आपका बनेगा इस साल के लिए, 2023 के लिए। अगला क्वेश्चन है कार्बेलिमीन रिएक्शन, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है स्टेफन रिएक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये रिएक्शन होता है आपका, नेमिंग भी है रिएक्शन भी है, इसको करना है आपको। कपलिंग रिएक्शन, हिंसबर्ग रिएजेंट, एक फार्मूला इसमें चलता है आप लोग का। आगे बढ़ते हैं, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन, ये नेमिंग के अंतर्गत है और कभी आज तक आया नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी साल आपको दे दे उजराने के लिए, ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा बार कंप्लीट। HBZ रिएक्शन, वोल्फ किस्नर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, टॉलेंस रिएजेंट, लुकास रिएजेंट, फेलिंग टेस्ट या सॉल्यूशन इसको कहा जाता है। बस कुछ और क्वेश्चन आपके सामने रहा। विटामिन को कैसे वर्गीकृत करेंगे, रक्त जमाने के लिए उत्तरदायी विटामिन का नाम लिखना है आप लोगों को, ठीक है। 2 विटामिन का नाम लिखिए एवं उनकी कमी के कारण उत्पन्न रोगों का नाम बताना आप लोगों को। एंजाइम क्या होते हैं, आवश्यक एमिनो एसिड से क्या समझते हैं, इसी में एक टॉपिक और है, अनावश्यक एमिनो एसिड भी हो सकता है। लैक्टोज के जल अपघटन में कौन सा उत्पाद आपका बनता है। डीएनए के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त यौगिकों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर जो 60 आपका है, निम्न के संरचना सूत्र एवं आईपीएससी नेम लिखना है, लैक्टिक अम्ल और एक टार्टरिक अम्ल। 61 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने का ज्यादा संभावना बनेगा इस साल, क्योंकि 1-2 साल से ये क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बनेगा इस साल के लिए। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। क्वेश्चन जो 62 आपका है, डीएनए आरएनए में क्या अंतर है, न्यूक्लिक एसिड क्या है। दोनों क्वेश्चन जो है एक ही प्रकार का क्वेश्चन हो जाता है, एक में ही डील हो जाएगा, ये आपका 5 नंबर में बनता है क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का एक एक उदाहरण दीजिए आप। संश्लिष्ट रबर का एक उदाहरण देना है आप लोगों को। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले एमिनो एसिड का उदाहरण देना है। संघनन पॉलीमर का एक एग्जाम्पल देना है आप लोगों को। निम्नलिखित के मोनोमर का नाम लिखना है आप लोगों को, एक नायलॉन 6, ब्यूना S, नायलॉन 6। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आप, संश्लिष्ट रबर क्या है, उदाहरण आपको देना है। 66 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग बहुलक में अंतर स्पष्ट करना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर जो 67 है,
किन्हीं दो बहुलक की एकलक एवं संरचना लिखना है, यानी मोनोमर पॉलीमर लिखना है, दो का एग्जाम्पल आपको। ओके, 68 नंबर जो क्वेश्चन है, संघनन एवं बहुलीकरण में अंतर स्पष्ट करना है आप लोगों को। 69 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न पॉलीमर को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त मोनोमर की संरचना लिखना है। एक पीवीसी का लिखना है आप लोगों को, टेफ्लॉन का लिखना है, एक पीएमएमए का है। होता क्या है, ऑर्गेनिक में जो क्वेश्चन है ना, सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा रहता नहीं है, छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, जैसे 2 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टूट टूट के क्वेश्चन रहता है 5 नंबर में भी। सारे बच्चों को इसे पता होगा ये वाला टॉपिक, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। योगात्मक बहुलीकरण एवं संघनन बहुलीकरण को परिभाषित करें, प्रत्येक का एक एक उदाहरण आपको देना है। 71 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित के एक एक उपयोग को दर्शाइए आप। एक पैरासीटामोल, टिंचर आयोडीन, एक उपयोग बताना है आप लोगों को एंटीबायोटिक का। 72 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित रसायनों का उचित उदाहरण देते हुए वर्णन करना है। उदाहरण दीजिए और इसको परिभाषित करना है, जैसे ज्वरनाशी, एंटीपायरेटिक्स, एंटीसेप्टिक, पीड़ाहारी, प्रतिजैविक। अगला क्वेश्चन आपका है, ज्वरनाशक एवं प्रतिरोधी में क्या अंतर है। 74 में जो क्वेश्चन है, बीओडी और सीओडी से क्या समझते हैं। ये ऐसे बायोलॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन 1-2 साल ये भी क्वेश्चन पूछा गया केमिस्ट्री में भी। और अंतिम जो क्वेश्चन आपका है, डेटोल का मुख्य संघटक है। तो प्यारे बच्चों, अगर इतना क्वेश्चन आप कर लेते हैं ढंग से, अभी भी समय बचा हुआ है, 15-20 दिन और बचा हुआ है, तो अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो मेरा वादा है कि आपको नंबर ढंग से आपको दिख जाएगा ऑर्गेनिक में। ओके, चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए